जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले में आज की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है और गृह मंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि पूरी घटना पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले में सीबीआई से जांच का आग्रह कर दिया है। ये इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, क्योंकि एसआईटी की टीम जो गठित की गई, जो जांच पड़ताल चल रही है, उसमें कुछ ठोस कार्रवाई अब तक हुई नहीं है, ना कोई ठोस जानकारी अब तक सामने आई थी और ऐसे में मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले की और सच्चाई सामने आए। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को लगातार दिखाया और अब देखिए सम्राट चौधरी की तरफ से ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले को सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए, इसकी पूरी तैयारी सरकार ने भी की है और यह अनुशंसा की गई है। अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की वजह को आप समझिए, आखिर क्यों सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। तो पुलिस और एसआईटी ने 17 दिन तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है और पटना से जहानाबाद तक जांच के दौरान संदिग्धों के सैंपल जुटाए हैं। पुलिस से लेकर डॉक्टर तक से पूछताछ की गई। परिवार के एक एक व्यक्ति को खंगाला गया। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। सीबीआई से पूरे केस की जांच की सिफारिश अब कर दी गई है, अनुशंसा कर दी गई है सरकार की तरफ से। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ने इसकी जानकारी दी है। कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी काफी तकलीफ हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कहानी कुछ और बता रही है कि उसके पूरे शरीर पे जो नाखूनों के जख्म मिल रहे हैं, प्राइवेट पार्ट पे इंजरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है। और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह आत्महत्या है तो यह काफ़ी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी, आज वो भी ख़त्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। तो जहानाबाद की छात्रा संवेदना मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार की इस अनुशंसा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के घर पहुंची। मृतक छात्रा के पिता ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग हमारे द्वारा नहीं की गई है, हमने न्यायिक जांच की मांग की है। सभी साक्ष्यों और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। इन साक्ष्य और सबूतों को किसके कहने पर नष्ट किया गया, इसकी जांच हो। मृतक के शरीर पर पाए जाने वाले जख्मों का कोई जवाब पुलिस के पास नहीं है। हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जांच तो सौंप दिया है, लेकिन हम लोग के द्वारा, हमारे परिजन के द्वारा सीबीआई का जांच नहीं किया गया है। सीबीआई की जांच की मांग हम लोग नहीं किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में न्यायिक जांच हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उसके बाद फिर आज तक जो भी साक्ष्य को मिटाया गया है, पुलिस के द्वारा ही मिटाया गया है और मिटाने के बाद जो सीबीआई की जांच की मांग सरकार कर रही है, हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कभी नहीं किए और हम लोग को कोई भरोसा नहीं है सीबीआई पर। हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं और जो भी सबूत सरकार मिटाई है, पुलिस जो मिटाई है, किसके कहने पर मिटाया गया, कौन इस सबूत को मिटाया और सबूत को मिटाने के उपरांत सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जो सरकार के पूर्ण रूप में साजिश है। हम लोगों को दबाया जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है बार बार। और देखिए इस पूरे मामले पर सियासी पारा भी हाई है। विपक्ष की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर हमला बोला।
उन्होंने लिखा कि जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचा फेल हो गया है, अयोग्य और अनप्रोफेशनल है पुलिस। रेप और हत्या के केस नहीं सुलझा सकती। पुलिस से ज्यादा बड़बोले एनडीए के नेता हैं, अपराधियों को पकड़ने की डींग हाँकते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर से साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से अधिक ये बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कंप्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। नवरुणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी। यही इस मामले में होना है। कहां है चुनाव में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश होगी? तो अब इन सुलगते सवालों से आप समझिए कि संवेदना के जो गुनहगार हैं वो कितने हैं और इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। देखिए, संवेदना की जो रिपोर्ट सामने आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसमें पता चला है कि अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म मिला था। और ये सवाल यही कि अंडरगारमेंट में जो मेल स्पर्म मिला, क्या वो झूठा था? सवाल ये पूछे जा रहे हैं, अगर ये सुसाइड है तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत थी? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो चीख चीख कर यही कह रहा है। आखिर 4-5 संदिग्ध युवकों की लिस्ट आपने फिर क्यों बनाई, जब आपको सुसाइड ही लग रहा है ये पूरा मामला? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, सुसाइड है तो 17 घंटे का जो वो पूरा सीसीटीवी फुटेज है वो आखिर कहां गायब हो गया? सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि छात्रा की मां ने क्यों कहा नहीं मिल रहा है इंसाफ, और सवाल ये कि पटना एम्स की फाइनल रिपोर्ट का क्या होगा। सवाल तो ये भी उठेंगे कि क्या पीएमसीएच की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो भी झूठी थी, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया था। 17 दिन की जांच के बाद भी कोई ठोस जवाब आखिर पुलिस के पास क्यों नहीं है? सवाल ये, हॉस्टल संचालिका पर अब तक पुलिस मेहरबान क्यों है? इतने दिन की जांच में क्यों नाकाम रही है एसआईटी की टीम? सवाल ये, किसकी मांग पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई? क्योंकि परिजन तो कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच, उन्होंने मांग ही नहीं की है सीबीआई जांच की, उन्हें न्यायिक जांच उन्होंने मांग की थी। परिवार न्यायिक जांच मांग रहा है तो सीबीआई जांच आखिर क्यों? ये कई सवाल हैं जो इस मामले में उठ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। नीट छात्रा की हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार की नीयत साफ है, हमने ईमानदारी से जांच करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, इसलिए मामला सीबीआई को सौंपा गया ताकि परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले। देखिए, सरकार की नीयत साफ है। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया। हम जहानाबाद में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और हमने कहा था कि आपकी एसआईटी से अगर जो जांच से संतुष्टि नहीं है तो जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई को भी सौंपा जाएगा। और आज कल डीजीपी साहब से हमारी बात हुई, गृह मंत्री जी से बात हुआ, उन दोनों से हमको जानकारी मिली कि उसके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सीबीआई से जांच करा दी जाए और भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। पूरी तरह से न्याय मिले, अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो वे देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पटना में नीट की छात्रा मौत मामले को लेकर बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है पुलिस पीड़िता के परिवार को या तो मार सकती है या फिर किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। यह आशंका खुद पीड़िता के परिजनों ने उनसे जताई है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से परिवार की सुरक्षा की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक रिपोर्ट रेप के बाद हत्या की पुष्टि कर रही है, फिर भी पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को
बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है?